हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब 2.0। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जो जेके एसएसबी का फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, जो एडवांस नोटिस आ चुका है, उसके लिए जो रिवाइज सिलेबस आया है, यानी कि सिलेबस को दोबारा से जेके एसएसबी ने अपडेट किया था, जिसके जो एक नया सिलेबस दिया है जेके एसएसबी ने, तो वो हमें प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है रिवाइज सिलेबस है जेके एसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस का। तो आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इसी सिलेबस का। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले मिलता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप देखोगे तो जनरल नॉलेज में आपको देखने को मिलता है 30 मार्क्स के अराउंड हमारा पेपर रहेगा। यहाँ पे जो आपको करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन जो है, इंडियन कल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, वेदर्स, ये इन्वायरमेंट के सेक्शन जो हैं, और जो हमारा जियोग्राफी का सेक्शन है वो हमने पढ़ना है। और बाद में आपको ये जो नीचे वाला एरिया है ये है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, यानी कि हिस्ट्री का ही पार्ट है, और आर्ट एंड कल्चर का, और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि जब हमारी स्टेट बाइफरकेट हुई यूटीज़ में, और जो हमारा आर्टिकल 370 हटा है, तो उसके बाद जो रीऑर्गेनाइज हुआ है दोबारा से हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो वो आपको देख लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जनरल नॉलेज का, 30 मार्क्स का, ये अराउंड 25 to 26 स्कोरिंग कम, मतलब मिनिमम 25 के अराउंड, 26 के अराउंड आपका स्कोर रहना चाहिए इसमें। अकाउंटेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए, तो इसमें आपका 28, 29, 30 आउट ऑफ 30, 29, 28 स्कोरिंग रहना चाहिए आपका। यहाँ पे आप देखना चाहोगे फाइनेंस अकाउंटिंग क्या, उसकी जो टर्म्स होती हैं, जो जैसे होता है ना चेक, जो इंट्री, डबल इंट्री, कैश बुक, लेजर, जर्नल, ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वोचर अप्रोच अकाउंटिंग में किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये सब मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं ये सबको आपने एक एक बार गूगल कर लेना है। गूगल एक एक बार करके इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन आपने नोट्स बना लेने हैं, और प्रॉपर इस पे जो बुक आई होगी वो आपने अरिहंत की बुक शायद आती है इस पर, उसको आपको जनरल इंग्लिश का पार्ट है। जनरल इंग्लिश हमारी 10 नंबर की है, जिसमें आपको बेसिक के 10th लेवल के इंग्लिश आनी चाहिए, यानी कि जो टेंसेस, रीअरेंजिंग, नरेशंस, जंबल वर्ड्स आ सकते हैं, उसको आपने रीअरेंज करना है, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशंस आ सकती हैं, उनके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ये थोड़ा सा एक पार्ट होता है जिसको आपको थोड़ा पता, जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको ध्यान से देख लेने हैं इसमें, उसमें जो सिनोनिम इंटोनिम यूज़ किए गए हैं उसके बेस पे आपको इंपॉर्टेंट इसमें से ध्यान में रखने हैं। तो उसके बाद आइडियम फ्रेजेस भी एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्रीपोजिशंस तो ये आप कर ही लोगे, मतलब इसको थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर, मतलब टोटली आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से जेके एस भी क्वेश्चन पूछती है। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा आसान भी नहीं होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10 मार्क्स आते हैं इसके। प्राइमरी, सेकेंडरी डाटा और मेथड, इसमें आपको आउट ऑफ 10 लाने हैं, जिस पर ये इसके लिए इसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ पे जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो 10 में से 10 भी ला सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है तो वो कोशिश करेंगे 10 आउट ऑफ 10 जो है 7 मार्क्स उनके आने चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सिंपल मैथ है, यानी कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन, ये मतलब सब 10th बेस का जो अर्थमेटिक मैथ होता है वो है ये। उसके बाद आप देखोगे जनरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपके अगर इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो तब भी आपके आउट ऑफ 10 जो है आपके 8 आउट ऑफ 10 या मतलब 8 या 9 मार्क्स रहने ही चाहिए, तभी आप कंपटीशन फॉलो करो। आपको पता है पिछली बार का कट ऑफ कितना हाई गया था, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, जो हमारे इन्फ्लेशन है, ये सब जो कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़े। फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, कंज्यूमर डिमांड कर्व है ना, प्रोड्यूस डिमांड कर्व, फैक्ट्री प्राइसिंग, प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट, अलग अलग तरह की मार्केट्स होती हैं, जैसे जो मोनोपोली मार्केट है हमारी, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ये अलग अलग तरह की मार्केट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। मतलब दरअसल इनको ज़्यादा ना ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत ही इनको पढ़ना है, मतलब इसके कंसेप्ट को समझ लेना है, ज़्यादा इसमें अंदर गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फैक्टर्स प्रोडक्शन, लॉ प्रोडक्शन, कंसेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेजरमेंट, ये सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस का पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे 10 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पे आपको ये बेसिक मैथ की टर्म्स का पता होना चाहिए, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस है ना, इलेक्ट्रिक करंट्स का, केमिकल इक्वेशन, ये सब
ये जो हमारा PLW का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने कंप्यूटर्स का अच्छा खासा पढ़ा था, क्योंकि उसमें काफ़ी वेटेज थी कंप्यूटर की, 30 मार्क्स के अराउंड थी। तो इसलिए अब उसमें जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए तो थोड़ा आसान रहेगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो बेसिक्स पढ़ लें कंप्यूटर के, है ना, जो छोटी बड़ी बुक्स आती हैं याद की आती है कोई भी, उससे पढ़ लिया करें। बाकी ये MS वर्ड एक्सेल इन सब का पता होना चाहिए, है ना। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, यानी कि कुछ लाइसेंस फ्री चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो है, कौन सा है, फायरफॉक्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पता होना चाहिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें इनको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका मान के चलो कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको पास होना है ना, तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है इसमें आपको अराउंड 7 to 8 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 7 to 8 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जनरल साइंस में 7 to 8 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इनके क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल आते हैं, जीकेएसपी थोड़ा मुश्किल पूछता है इसमें तो आपको फिर भी 7 से 8 मार्क्स लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स के जो हैं वो आपको अराउंड 9 क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक करने की कोशिश करनी है। मैथमेटिक्स में आपके अगर बैकग्राउंड नहीं है मैथ का तो तब आप 7 क्वेश्चंस तक ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह आप देखें कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। यहाँ पे आपको लगभग 9 स्कोर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये लगभग बच्चों का ठीक ही होता है ये वाला पार्ट जो थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाता है। जनरल इंग्लिश से थोड़ा सा ऐसा है कि कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, आसान चीज़ें भी थोड़े हमें आसान लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आंसर होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको 8 मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे अकाउंटेंसी में मैंने आपको पहले बताया था कि 25 से 27 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। और जो ये जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आपको लगभग इसका अगर देखा जाए तो आपको मतलब कई बार टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप मान के चलें कि 23 to 26 मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए, तभी जाके आप कहोगे यार कि मैं सिलेक्शन लिस्ट मतलब उस लिस्ट में आ सकता हूँ जहाँ पे कट ऑफ का जो है डर ख़त्म हो जाता है। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है कि हम MCQ सीरीज चलाएंगे जो भी फाइनेंस असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं। सो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए फॉर फ्यूचर वीडियो।